कुर्मी समुदाय के द्वारा आदिवासी दर्जे की मांग झारखंड में काफी पुरानी है। इसको लेकर कई आंदोलन हुए और आज भी हो रहे हैं। इसी बीच जब झारखंड कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे राजेश ठाकुर, तो उनके रीच में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी में कई लोग भी और दूसरे लोग भी थे और कमेटी से सुझाव मांगा गया था या सिफारिश मांगी गई थी कि आखिर कुर्मी जाति को किस आधार पर आदिवासी का हटाया गया और इसके पीछे के काउज क्या है ना। तो इस वक्त हमारे साथ हैं जलेश्वर महतो जी। वो उस वक्त भी उस कमेटी का हिस्सा थे। इसके साथ ही केशव महतो कमलेश जी भी थे। तो जलेश्वर जी, आज हमारी जो आपसे जानने की जो कोशिश यही है, उस सूची का क्या हुआ है, उस रिकमेंडेशन का क्या हुआ, आप लोगों ने क्या रिकमेंडेशन किया? देखिए, पार्टी हमारी कांग्रेस जो है गंभीर है इस सवाल पर। हम तो हृदय से आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने एक कमेटी गठन करके और ये जानने का प्रयास किया कि किस कारण से कुर्मियों को आदिवासी सूची से हटाया गया। आज तक कोई कारण नहीं है। सिर्फ सूची से 50 तक आदिवासी हम लोग थे और उसके बाद सूची से अचानक हटा दिया गया। बहुत कुछ इसमें जानने का प्रयास किया लोग और विद्वान लोग इसमें प्रयास किए कि काहे हटाया गया, इसकी कुछ जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कोई कारण नहीं है। अब इसको ये कहा जा सकता है कि कुर्मियों को उससे हटाने का एक षड्यंत्र हो सकता है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तब से लेकर लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि ये स्लिप ऑफ पेन है, ये सुधार हो जाएगा और इस आशा में लोग रहे, नेता भी रहे, जनता भी रही, लेकिन बात उठती रही, चलती रही। और जब इसका एक सीमा कोई चीज का होता है, धैर्य का, जब वो सीमा धैर्य का खत्म हो गया तो अब आंदोलन का रूपरेखा में सभी लोग चले आए हैं और एक नहीं कई अलग अलग, जो मान लीजिए संथाल प्रोग्राम में अलग ग्रुप है, हाँ, तो उत्तरी छोटा नागपुर में अलग है, दक्षिण छोटा नागपुर कोल्हान में अलग है। तो इस तरह से जहां जहां इनकी आबादी है, बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, सभी लोग सामूहिक रूप से और पुरजोर आवाज से इसको उठाने का काम किया कि भाई हमको बताओ किस कारण से हटाया। अगर नहीं बता रहे हो तो हमको सूची में शामिल करो, सीधा सीधी हमारी मांग है। और हृदय से हम आभार प्रकट करेंगे वो आपके बंगाल के जो हमारे अध्यक्ष थे, सांसद कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पुरजोर शब्दों में इस बात को उठाया है कि बंगाल में भी इसकी काफी आबादी है, उड़ीसा में भी आबादी है, झारखंड में भी है और क्रमबद्ध तरीके से मांग चल रहा है, इसको पुनः शामिल करना चाहिए। और बहुत तर्क के साथ उन्होंने बात को रखा पार्लियामेंट में और पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने रखा बात को, और कुर्मी समुदाय के लोग भी इससे आकर्षित हुए उनके प्रति कि हमारी बात को पार्लियामेंट में इन्होंने जोरदार शब्द में उठाया और सांसद भी उठाए हैं। लेकिन जिस ढंग से अधीर रंजन चौधरी ने उठाया बात को, तारीफ काबिल है। और आज भी लोग आंदोलित हैं, प्रयासरत हैं। आप लोग उस कमेटी में आप लोग कौन कौन से थे? एक तो आप थे, केशव महतो कमलेश जी, चंपैया जी एमपी चंपा, अच्छा, वो थे। तो जितना हो सका एविडेंस हम लोग, चाहे वो कोल्हान से हो, चाहे वो संथाल से हो, चाहे वो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर से हो, बंगाल से हो, हम लोग कलेक्ट किए। आप लोग ने कोई डॉक्यूमेंट का भी सहारा लिया था या कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं इसके उनसे? नहीं, जो रिकमेंड जो जब से हटा सूची से तब से लेके अब तक का रिएक्शन है नंबर 1। उसके बाद किन कारणों से वो ये खोजबीन हुआ, कोई कारण मिला नहीं और हम लोगों ने एक रिकमेंड करके पार्टी को दे दिया।
तो कि- पार्टी अब उसे आपके रिकमेंडेशन पे, आपके अनुशंसा पर क्या कर रही है? क्या कुछ आगे एक्शन और प्लान है? नहीं, पार्टी तो चिंतित है। उसी का परिणाम है कि हम लोग रिकमेंडेशन के बाद ही अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट उठाए थे बात। तो पार्टी चिंतित है। पार्टी अपने शक्ति का जो है इस्तेमाल कर रहा है इस सवाल पर कि नहीं, इसको सूचीबद्ध होना चाहिए। अब सरकार तो केंद्र में, ये मामला केंद्र का है। अब एक बार फिर से सर कुर्मी जाति का आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। तो इस हालत में यह झारखंड के लिए भी एक गंभीर मुद्दा है। ठीक है, ये तो तेज होगा। धैर्य का जो बांध टूट रहा है और लोगों को इस बात की चिंता भी है कि आने वाला पीढ़ी का क्या होगा। यहाँ पर जो लड़के झारखंड राज्य दिलाया और झारखंड में आज वो ही व्यक्ति आदिवासी सूची से हट गया बाहर, तो ये चिंतनीय मामला है। साथ ही साथ लोग अपना अधिकार समझते हैं कि मान लीजिए हम पीढ़ी दर पीढ़ी थे आदिवासी और हमको आज हटा दिया गया, तो हमको उसमें फिर से लिस्टेड होना चाहिए। अबुआ सरकार का सर इस पर रुख क्या है? कोई क्लियरिटी नजर नहीं आ रही। कौन सरकार का? हेमंत सरकार का, या जो आपका सरकार है अबुआ सरकार में से आप लोग? हाँ, ठीक है। हेमंत सरकार के साथ सीधा कोई मतलब बात नहीं हुआ है अभी तक, और बात जब होगी उनके साथ, डेलीगेट जब बुलाएंगे वो, तो फिर हम लोग उसमें बात करेंगे। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।